हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एके स्टडी। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे और जानेंगे इस चैप्टर से कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है और क्या क्या समझते हैं। इस चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्याएं। अब सबसे पहले समझते हैं वास्तविक संख्याएं क्या है। तो वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं जो अब तक हमने पढ़ी है, वे सभी वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कैसे कहते हैं? जो एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये सभी के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग जानेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर से जितना इम्पोर्टेंस पॉइंट है उन सारे पॉइंट को पहले हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो उससे पहले हमको जानना पड़ेगा भाज्य संख्याएं क्या है। तो वैसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा और किसी संख्या से विभाजित होती है तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे चार एक से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा और अपने आप 4 से भाग लगेगा। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती है। ठीक है, तो जैसे 4 6 8 9 10 12 ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपको सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक, अब हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या क्या है। वैसी संख्या जिनके केवल 2 ही गुणनखंड यानी फैक्टर्स हैं, अर्थात वे केवल 2 ही संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, जो 2 है वो एक और अपने आप 2 से ही भाग लग सकती है और तीसरी कोई भी संख्या से भाग नहीं लगेगी। ठीक है, तो 2 3 5 7 11 13 17 ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अब नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। सभी धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी जो माइनस में होगा उसे, जो 0 है और 1 जो प्लस में है धनात्मक 1 2 3 4, इन सभी संख्याओं के समूह को ही पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब प्रमेय 1.1 है, इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है। ठीक है, तो इसके 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर 0 के बराबर r होगा या तो r 0 से बड़ा होगा। ठीक है, यानी r का जो वैल्यू होगा वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, परंतु r कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं परमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। जो परमिका किसे कहते हैं? वह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ठीक है, और इसी के मदद से यानी सहारा से दूसरे कथन को हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अब इस चैप्टर में एक और समझना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आपको समझना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस चैप्टर में अभी हम लोग जब बनाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 1.1, तो उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन सभी से a कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से a क्यूब से a निकालें तो क्या बचा? a स्क्वायर प्लस
3a² b में से a हम निकाल चुके हैं, तो 3ab बचेगा, प्लस 3ab² में से हम a बाहर निकाले हैं तो 3b² बचेगा। अब यहाँ से ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस bq का bq रहने देते हैं। ये दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमें जानना है, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को एक सम धनात्मक पूर्णांक से विभाजित करेंगे तो शेषफल हमेशा एक विषम पूर्णांक ही प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कोई भी संख्या है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम 5। 5 क्या है, एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। धनात्मक भी है, धनात्मक मतलब प्लस में वो धनात्मक भी है और क्या है, विषम पूर्णांक है। अगर हम 5 को फॉर एग्जांपल एक सम धनात्मक से भागा देते हैं, जैसे 2 से अगर भागा देंगे 5 को तो 2 का पहाड़ा कितना बार पड़ेगा, 2 दूनी 4, ठीक है। तो शेषफल क्या है, 1 आया, जो विषम संख्या है। यानी इसी में यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को एक सम धनात्मक पूर्णांक से विभाजित करेंगे तो शेषफल हमेशा एक विषम पूर्णांक आएगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अभी जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।